हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अर्चना त्रिपाठी आज आपको रिलेटिव रिलीफ के बारे में बता रही हूँ। इसका मतलब सापेक्ष ऊंचाई। रिलेटिव रिलीफ इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट इन ए यूनिट एरिया। रिलेटिव रिलीफ से तात्पर्य है, इसको सापेक्ष ऊंचाई भी कहते हैं, कि किसी भी इकाई क्षेत्र में जो अधिकतम ऊंचाई का बिंदु है और जो निम्नतम ऊंचाई का बिंदु है, उसके अंतर को हम सापेक्षिक ऊंचाई कहते हैं। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग जो भूगोलवेत्ता उन्होंने अपने अलग अलग मेथड्स दिए हैं। इसमें ये एम ए मेल्टन का है मेथड, 1957 में इन्होंने किया था इजाद। इन्होंने कहा आर आर बराबर एच अपॉन पी। आर आर मतलब रिलेटिव रिलीफ हुआ, एच का मतलब है डिफरेंस ऑफ द हाइट बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट इन अ बेसिन। किसी भी बेसिन क्षेत्र में जो हाईएस्ट उच्चतम बिंदु है और जो लोएस्ट बिंदु है उसके अंतर को हम बोलते हैं एच, इसमें बताया गया। अब पी का मतलब पैरामीटर। पैरामीटर का मतलब है कि जैसे ये वो बेसिन क्षेत्र, इसका 1 सेंटीमीटर ये विड्थ है, ये आपका 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, इनको जोड़ करके जो आपका आया 4, तो ये आ गया पैरामीटर से, इसको उन्होंने डिवाइड कर दिया। इसी प्रकार जे.सी. मैक्सवेल ने भी इसके बारे में बताया कि एम आर अपॉन पैरीमीटर। एम आर का मतलब हमें मैक्सिमम रिलीफ और पैरीमीटर से इसको डिवाइड करेंगे तो ये रिलेटिव रिलीफ आपका निकल आएगा। लेकिन हम लोग इस मेथड्स का यूज नहीं करेंगे कैलकुलेट करने में। एक जो सामान्य मेथड जो हमने इसमें दिया है उसको ही कैलकुलेट करेंगे, और जो इसकी डेफिनेशन दी है उसके आधार पर कैलकुलेट करेंगे। तो ये एक एग्जाम्पल है। ड्रॉ 1 × 1 square kilometer grids on the map. Calculate relative relief for each and draw isoplate per calculated relative relief. ये क्वेश्चन इससे पहले यूनिवर्सिटी के एग्जाम में प्रैक्टिकल में आया था। तो इसमें ये बताया गया कि कोई भी ये जो आपका मैप है, कंटूर मैप है, इसमें हमें 1 × 1 स्क्वायर किलोमीटर का ग्रिड बनाना है। उसके बाद उसकी सापेक्षिक ऊंचाई कैलकुलेट करनी है, और उसी जो सापेक्षिक ऊंचाई हमने कैलकुलेट की है उसके आधार पे आइसोप्लेट बनाना है। तो ये क्वेश्चन है, तो इसको हमें ग्रिड कैसे बनाना है वो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले ये हमारा स्केल है, ये कंटूर मैप हमने हाइपोथेटिकल बनाया है। ये कंटूर मैप है 1:50,000। तो इसमें ये बता रहा है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 50,000 सेंटीमीटर को दिखा रहा है कि 1 सेंटीमीटर आपकी मैप डिस्टेंस है ये, और 50,000 सेंटीमीटर आपकी सरफेस की डिस्टेंस है। अब इसको हमें 1 किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट करना है। 1 किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या है कि 1 सेंटीमीटर अगर 50,000 सेंटीमीटर दिखाता है तो 2 सेंटीमीटर कितने को दिखाएगा, 1 किलोमीटर को। तो मुझे क्या करना है कि इसमें 2 सेंटीमीटर के ग्रिड करने हैं। तो ये हमें 2 सेंटीमीटर के पॉइंट यहाँ पे लगाने हैं। ये 2-2 सेंटीमीटर के पॉइंट लगा दिए, और ये 2-2 सेंटीमीटर के पॉइंट लगा करके इसको ड्रॉ करना है। ये इसको खींच देना है। ये तो 2-2 सेंटीमीटर के ग्रिड हमें यहाँ पे बनाने हैं। ये बना दिए 2-2 सेंटीमीटर के ग्रिड्स। इसके बाद जो तो आपकी ये इसमें विड्थ में ना, इसमें हमें ये जो लंबाई इसमें भी 2-2 सेंटीमीटर की 1 2 3 4 5 ये 2-2 सेंटीमीटर ग्रिड इसमें भी बना दीजिए। ये 2-2 सेंटीमीटर के इसमें भी ग्रिड बना दीजिए। इसका ग्रिड बनाने के बाद जो नंबर ऑफ ग्रिड है इनका नंबरिंग कर दीजिएगा। जैसे कि 1 नंबर का ग्रिड है, ये 2 नंबर का ग्रिड है, ये 3 नंबर का ग्रिड है, ये 4 नंबर का ग्रिड है, ये 5 नंबर का ग्रिड है, ये 6 नंबर का है, ये 7 नंबर का है। इस प्रकार से हर ग्रिड में नंबरिंग डाल दीजिए। 8 नंबर का है, ये 9 का है, ये 10 का ग्रिड है, ये 11 का है, ये 12 का है, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18, ये 19 और ये 20, ये 21, 22, 23, 24 और 25। इस प्रकार से ग्रिड की हमने नंबरिंग डाली, और यही ग्रिड की नंबरिंग हम यहाँ पे डालेंगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 25 तक ग्रिड का नंबर डाल देंगे। इसके बाद हमें इसका जो सबसे पहले, जैसे हम इसको इस वाले इसको लेते हैं, इसको तो इसमें हाईएस्ट पॉइंट में कौन सा दिख रहा है, सिर्फ 900 दिख रहा है। 900 अगर इसको हम इसमें एक लोएस्ट पॉइंट भी इसमें लगा देते, ये हमारा हो गया 100, हम कर देते इसको 800 कर देते हैं।
तो लोएस्ट पॉइंट, ये हाईएस्ट पॉइंट इसमें 900 है और लोएस्ट पॉइंट कितना है, तो हमने इसमें लिखा 900 पहले ग्रिड में, ये 900 है और लोएस्ट पॉइंट हमारा कितना है आपका 800, तो इसमें हम 800 कर देते हैं। तो इसका रिलेटिव रेट कितना हो गया आपका 100। इस प्रकार से ये जैसे हमने ये सेकंड ग्रिड लिया, सेकंड ग्रिड में हमने ये 800 का पॉइंट है, ये 700 का और ये हमारा 600 को भी टच कर रहा है, तो हाईएस्ट पॉइंट है हमारा 800 और लोएस्ट पॉइंट कितना है 600। तो इसको हमने 800 में 600 घटाया तो कितना हो गया 200। इसी प्रकार हम थर्ड पॉइंट पे जाएंगे। थर्ड में ये 600 दिखा रहा है, ये 500 दिखा रहा है और ये 400 दिखा रहा है, तो इसमें हम थर्ड में हम 600 लिखेंगे, इसमें हम 400 लिखेंगे और 600 400 डिस्टेंस कितना हो गया हमारा 200। इसी प्रकार से इसमें जाएंगे, इस वाले में, इसमें दिखा रहा है ये आपका 300 है, ये 200 है, 3 अब इस वाले में थर्ड में 3 और 2 और ये आपका 100, तो थर्ड में हम 300 लिख देंगे, फोर्थ में 300 और ये हो गया 100, तो कितना हो गया आपका 200। इसी प्रकार हम फोर्थ का भी निकालेंगे, इस प्रकार सबका थर्ड फोर्थ सबका फिफ्थ का निकालते हैं। जैसे ये आपका 100 है, इसका 200 है, इसके बाद आपका 300 है, 100 200 300, तो आपने ये इसमें 300 लिखा और इसके बाद 300 के मैक्सिमम है, इसमें 100 को डिवाइड किया तो आपका 200 हो गया। तो इस प्रकार से रिलेटिव रिलीफ आप सबका 25 जो आपके वर्ग है उन सबका आप रिलेटिव रिलीफ निकाल लीजिएगा। रिलेटिव रिलीफ निकाल करके हर वर्ग, जैसे इसका इस वर्ग का, इसके वर्ग की वैल्यू आई है 100, तो आपने इसमें 100 लिख दिया। दूसरे वर्ग की वैल्यू आई है 200, तो इसमें आप 200 लिख लिया। इसका तीसरे वर्ग की वैल्यू भी 200 है, तो इसमें भी आप 200 लिख दो। तीसरे वर्ग की वैल्यू भी 200, तो उसमें आप 200 लिख दीजिए। इसी प्रकार चौथे वर्ग की वैल्यू 200, तो आप 200 लिख दिए। तो जो जो वर्ग की जो वैल्यू आई है उन सब वैल्यूज को आप क्या करेंगे, लिख देंगे। और लिखने के बाद में सभी का लिखने के बाद में इसमें बताया कि आपको आइसोप्लेथ बनाना है, आइसोप्लेथ भी बना सकते हैं और कभी कभी क्वेश्चन आपका कोरोप्लेथ का भी आता है। तो जैसे आपका अगर कोरोप्लेथ आया तो कोरोप्लेथ में जैसे ये तो आइसोप्लेथ दे रखा है, अगर कोरोप्लेथ में भी आता है, कभी कभी आइसोप्लेथ का कभी कभी कोरोप्लेथ का आता है। तो हम पहले आपको कोरोप्लेथ बता रहे हैं। तो कोरोप्लेथ में क्या है कि आपने जैसे अगर 200 है तो 100 के लिए हमने ये ग्रिड का ये इस तरह से इसको कर रखा है कि हमने एक सीधा ऐसे करके लाइनिंग बना रखी ग्रिड में ये करके 1 2 3 4। तो हम ये ऐसे 100 है, 100 में इस तरह से हम इसमें ये लाइनिंग इसमें बना देंगे, इस वाले को अलग से बना करके ये बना देंगे 100 की लाइनिंग। अगर जो 100 से 200 है, 200 में हमने ये वाला रखा है तो हमने इसको कर दिया इस तरह से। अगर इसमें जैसे 300 तो 300 में और इसको हमने कंजेस्टेड कर दिया ऐसे, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे। तो हमने जैसे हमारा ये 300 है और हमारा 300 तो 300 में हम इसको ऐसे करके कर देंगे, ऐसे करके। इसकी वैल्यू को पेंसिल से लिखिएगा ताकि उसको आप रबड़ से साफ भी कर सकें। इसके जो बीच की वैल्यूज को पेंसिल से लिख करके साफ करके फिर इसमें इस प्रकार से शेडिंग करनी है। तो ये शेडिंग हर एक की, जैसे इसकी 200 वैल्यू तो 200 में आपने इस तरह से शेडिंग कर दी, ये वाली 200 में आपने अलग शेडिंग कर दी, ठीक है। और ये आपका जैसे ये 100 200 ये भी है तो उसमें भी आपने ये शेडिंग कर दी है 200 वाली। ये वाली जो 100 शेडिंग गई तो आप ऐसी सीधी मार सकते हैं, ये ऐसे करके शेडिंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसकी शेडिंग करेंगे। शेडिंग में क्या है कि ये आपका सबसे कम वैल्यू होगी, ये आपकी उससे हाई होगी और ये इससे हाई। शेडिंग का कोरोप्लेथ में शेडिंग आपकी बढ़ती जाएगी, सबसे कम में कम शेड होगा, जिससे हाई में और अधिक शेड होगा, उससे 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 ज़्यादा वैल्यू में और अधिक शेड। अब हमें आइसोप्लेथ कैसे बनाना है, जैसे आइसोप्लेथ हमने इसमें देखा ये आइसोप्लेथ है, आइसोप्लेथ बनाना। जैसे कोई वैल्यू हमारी ये 50 ये यहाँ पे आ गई है और ये हमारी 100 की आ गई है और ये जैसे ये 100 की वैल्यू है और यहाँ पे ये आपकी ये 100 की वैल्यू है और ये आपकी क्या कहते हैं 200 की वैल्यू है, ये 200 की। इसमें तो कोरोप्लेथ बनाना बहुत आसान होगा इस वाले में।
जैसे ये 200 की वैल्यू है तो आपने 100 को ऐसे करके मिला दिया। इसमें सापेक्ष ऊंचाई में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आप ऐसे करके मिला देंगे। ये अगर जैसे ये 100 की आ गई, यहाँ पे आपके 100 की आ गई, इसमें आपको कोरोप्लेट में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे कोरोप्लेट बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जैसे हमें कोरोप्लेट इसके अलावा ये तो इजी वैल्यूज हैं। अगर आपको जैसे वैल्यूज का बनाना, जैसे ये आपका ये 8 है वैल्यू, ये आपकी 10 है, ये 12 है, 8 और 12 है आपकी, और इसके बीच में ये आपका यहाँ पे 12 है, ये 12 है, और यहाँ पे आपका ये 12 है। तो हमें 8 और 12 के लिए 10 का कंटूर निकालना है, 10 का कंटूर निकालना है। तो हमें 12 का कंटूर कैसे निकालेंगे? ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को हम स्केल से नापेंगे कितने सेंटीमीटर। जैसे ये हमारा 2 सेंटीमीटर है, ये हमारा 2 सेंटीमीटर के, और 12 और 4 के बीच में कितने का अंतर है? 4 का अंतर है। 12 और 4 के बीच में हमारा 4 का अंतर है। तो 2 सेंटीमीटर ना 4 जो वैल्यू है, 4 जो वैल्यू कितने को दिखाती है? 1 सेंटीमीटर को। अब मुझे इसमें निकालना है 10 का, 10 हमारा यहाँ का पॉइंट होगा। 4 इकाई है वो 10 1 को दिखाती है, तो 2 इकाई कितने को दिखाएगी? 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4। 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4, तो 2 2 जब 4 हो गया, तो ये 0.5 को दिखाएगी। तो 0.5 हमें यहाँ पे इसके 2 के 1 के बीच में आएगा, तो 0.5 का यहाँ 10 की वैल्यू आ जाएगी। तो इस प्रकार जैसे ये वैल्यू आपकी 8 है और ये आपकी 14 है, 14 है, तो हमें इसके बीच में कंटूर निकालना है कि हमें 10 का कंटूर कैसे निकालेंगे। तो 10 का कंटूर निकालने के लिए आपको ये इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी आपको नापनी होगी। जैसे ये वैल्यू आपकी 1.5 है, आपने स्केल से इसके बीच की दूरी नापी, ये आपकी 1.5 है, और 8 और 14 में कितने का अंतर है? 6 का अंतर है। तो ये 6 जो है ना, 6 इकाई जो दिखाती है बराबर 1.5 सेंटीमीटर को, इसमें कितना आपका आएगा? 8, 2 का अंतर है, 8 के बाद 2, 8 2 10 और 10 में 2 इकाई, 2 इकाई कितने का दिखाएगी? तो 1.5 डिवाइड इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6। तो ये 2 3 जा 6 हो गया, और 3 5 जा 0.5 हो गया। तो 0.5 की यहाँ से दूरी आपने यहाँ पे जोड़ी 8 के बाद में, और आपका ये कंटूर आपका बन गया। तो आपको कंटूर 2 का देखना है कि हमारा कंटूर कहाँ बन सकता है। तो अगर आइसोप्लेट आता है तो इसमें तो आइसोप्लेट 100 ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको इस तरह से आइसोप्लेट तक की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। तो मैंने आपको आइसोप्लेट और कोरोप्लेट मेथड से कैसे हमें रिलेटिव लीफ को शो करना है वो आपको बता दिया है। थैंक यू।